हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि सभी उसकी इज्जत करें, वो जहां भी जाए उसे एक इज्जत की नजरों से देखा जाए। मगर कई बार क्या होता है ना, ये ख्वाहिश ख्वाहिश ही बनकर रह जाती है, पूरी हो ही नहीं पाती। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर बैठते हैं जिनकी वजह से हमारी इज्जत कम हो जाती है। अब हमें करना क्या है, अपनी इन मिस्टेक्स को सुधारना है। जैसे एक बच्चा पढ़ाई के दौरान कुछ मिस्टेक्स करता है तो टीचर उसको ठीक करवाती है, ठीक वैसे ही अब हमें खुद का टीचर बनना है और अपनी इन मिस्टेक्स को सुधारना है। आइए बात करते हैं ऐसी ही कुछ मिस्टेक्स के बारे में जिससे कि हमारी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। पहली गलती, भगवान का बनाया कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी जरूर है, मगर हमारी फितरत क्या है कि हम अपनी कमियां दूसरों को बताते हैं। हमें लगता है कि शायद हमारे मन का बोझ हल्का हो गया। जी नहीं, बोझ और बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम अपनी कमी सामने वाले को बताते हैं तो सामने वाले की नजरों में हमारी इज्जत ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो करना क्या है, अपनी कमियां अपने तक ही रखें, दूसरों को ना बताएं। दूसरा काम क्या करना है, अपनी कमियों को सुधारें। हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल ना रहें। आपका समय कीमती है, इसकी कदर आप करें। एक एक सेकंड टाइम का आपको यूज करना है। सामने वाले को तो अपना मतलब निकालना है। आज आप उसके काम आ जाओगे, आगे भी वो आपको यूज करता ही रहेगा, क्योंकि यूज एंड थ्रो का टाइम है। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 2 घंटे खराब हो चाहे आपके 2 दिन खराब हो, उसका बस अपना काम निकलना चाहिए। उसके बाद तू कौन मैं कौन। मैं ये नहीं कह रही हूं कि किसी के काम मत आइए, मगर सोच समझ कर। ओके, आप किसी के घर जा रहे हो तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जाइए, ऐसा नहीं कि डेरा डालकर बस बैठ ही जाओ। क्योंकि जब आप थोड़ा सा अपने आप को स्पेशल फील करवाते हो ना, तो सामने वाले की नजरों में आपकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाती है। नेक्स्ट मिस्टेक, हम लोग क्या करते हैं, हम जब भी कोई लाइफ में गलती करते हैं ना, हम अपने कंधों से बोझ उतारकर दूसरे के कंधे पर डाल देते हैं। मतलब कुछ भी मिस्टेक हो गई, ये मैंने नहीं काम बिगाड़ा भाई, उसकी गलती है ना? तो क्या करना है, हमें अपनी गलती को स्वीकार करना है। गलती हुई है भाई, मानने में क्या जाता है, इट्स ओके। कितना इजी सा तो काम है, हम कितना कॉम्प्लिकेटेड काम कर देते हैं। कोई गलती हो जाती है, हमें दूसरे के कंधों पर जब उसको डालना होता है, कितना कुछ हमें झूठ बोलना पड़ता है, कितनी बातें बनानी पड़ती हैं। तो इतना सब कुछ मतलब क्यों करना झोल झाल। इट्स ओके भाई, हुई है मुझसे गलती, मान लीजिए, उसको सुधार लीजिए, इतना सा तो काम है। अगली गलती, हमारी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम। देखिए क्या होता है, जब हम किसी सामने वाले से बात कर रहे होते हैं ना, तो उस समय पर हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जब एक सामने वाला इंसान आपसे कुछ बात कह रहा है तो उसे पूरा ध्यान से सुने, पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ, आंखों में आंखें डालकर। उसे लगे कि हाँ, आप उसकी बात को तवज्जो दे रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि सामने वाला इंसान अपनी बात बता रहा है और हम बीच में ही उसको टोक कर अपनी शुरू कर देते हैं, नहीं तो अपना फोन अटेंड करना शुरू कर देते हैं। तो सामने वाले को ना अपनी अहमियत कम लगती है। जब आप सामने वाले को ही इज्जत नहीं दे रहे हो तो वो आपको कैसे देगा। आप जब भी किसी से बात करें तो पोलाइट होकर बात करें, एकदम से एरोगेंट होकर नहीं दिखाएं। आप चाहे कितने ही रिच क्यों ना हो, आप कितनी ही नाम इज्जत शौहरत वाले क्यों ना हो, आपको देखकर ये लगना चाहिए कि हाँ, आप कितने विनम्र स्वभाव के हो। सामने वाला कभी भी आपसे कुछ भी बात करे उसे पूरा सुने, बीच में ही नहीं टोके। ओके, अगली गलती, कॉन्फिडेंटली लोगों को फेस नहीं करना। ये प्रॉब्लम बहुत आम है। अक्सर लोगों में क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है। क्यों भाई, खुद को दूसरों से कम क्यों समझना। भगवान के बनाए हुए सारे बंदे एक जैसे हैं, ठीक है। हाँ, रंग में फर्क हो सकता है, 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर, बराबर है सब। कमी कहां रहती है, सोच में। ये सोच है जो इंसान को कहीं का कहीं ले जाती है। तो हमें काम कहां पर करना है, अपनी सोच पर। किसी भी वे में खुद को किसी से कम मत समझे, बी कॉन्फिडेंट। आपको भगवान ने इतना कैलिबर दिया है भाई। ये हम ही हैं जो खुद को सोच सोच कर एकदम डाउन सा फील करवा देते हैं। फिर क्या हुआ, आप जैसे हैं अपना बेस्ट वर्जन है, दैट्स इट। अगली गलती, कोई भी अगर सामने वाला आपको कुछ कहे, ओवर रिएक्ट करना। अक्सर दुनिया में ऐसा होता रहता है कि कोई ना कोई इंसान हमें आकर बुरा भला कह जाता है। हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। हमें रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि जब हम ऑन द स्पॉट रिएक्ट करते हैं ना, तो उस
उस टाइम पर क्या होता है, ओवर रिएक्ट हो जाती है। जो चीज ओवर होती है वो हमेशा नुकसान ही देती है। तो करना क्या है, साइलेंट हो जाइए। आप देखिएगा सामने वाला अगर आपको कुछ बुरा भला कह रहा है ना और आप साइलेंट हैं, बस आप एक बार उसको ना आंखों में आंखें डालकर देख लीजिए, हो गया काम। क्योंकि जो साइलेंस है ना, इट्स सो पावरफुल। बिना कहे ही आप बहुत कुछ कह जाएंगे। अगली बार ऐसा ही कीजिएगा, खुद पर काम कीजिए, है ना। अक्सर क्या होता है, हम लोग ना बहुत कुछ करते हैं, बड़े कुछ खर्चे कर डालते हैं, अननेसेसरी खर्चे, मगर हम खुद की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट पर खर्चा नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि कोई ऐसी सस्ती मार्केट मिले जहां से हमें नॉर्मल सी रेंज की चीजें मिल जाएं। आप साल में बेशक 2 से 4 ड्रेसेस ही खरीदो, मगर वो ऐसी खरीदो कि दुनिया देखे। जब तक आप अपनी पर्सनालिटी पर काम नहीं करोगे, सामने वाले से आपको रिस्पेक्ट मिल ही नहीं सकती। क्योंकि पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है तो आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको कपड़ों का ढेर लगाना है। सिर्फ कपड़ों की ही बात नहीं हो रही, हर चीज के बारे में बोल रही हूं। मतलब आप लोगों को क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। क्योंकि जो एक क्वालिटी है ना, यही आपको रिस्पेक्ट दिलवाएगी। चाहे वो आपकी काम में हो क्वालिटी, चाहे आपके ड्रेसिंग सेंस में, व्हाटसएवर। नेक्स्ट पॉइंट, आप जिस भी फील्ड में हैं, कोई भी हो दुनिया का फील्ड, पहली बात तो मैं ये मानती हूं कि कोई भी काम दुनिया का छोटा नहीं होता। बस आपको करना क्या है, आपका जो भी फील्ड है आप उसमें माहिर हो जाइए, अव्वल दर्जे के माहिर हो जाइए। चाहे आप दर्जी हो, चाहे आप नाई हो, चाहे आप शेफ हो, चाहे आप बिल्डर हो, जो भी आपका काम है आप उसमें महारत हासिल कर लीजिए। देखिए दुनिया कैसे आपको सलाम ठोकती है। नेक्स्ट पॉइंट, सामने वाले से अगर आपको इज्जत पानी है ना, तो आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना होगा। आप देखिएगा जब आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हो ना, तो आपका जो ऑरा है बहुत इंप्रेसिव हो जाता है। मतलब हर बात में, हर पहलू में जब आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी झलकती है ना, तो सामने वाला इंप्रेस हुए बिना रह ही नहीं सकता। हर इंसान आपसे अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मांगेगा, आपकी अलग ही इमेज बन जाती है। तो आगे से पॉजिटिव एटीट्यूड को ही अपनाएं। हम अक्सर अपने दिन का बहुत ज्यादा टाइम ना गप्पे हाँकने में बिता देते हैं, इधर उधर की गपशप। आप कभी देखिएगा, कभी भी आप 2-4 लोगों को इकट्ठे खड़े हुए देख लीजिए, गप्पे हाँकते मिलेंगे। कभी तो बॉलीवुड के बारे में बातें चल रही हैं, कभी सोशल मीडिया के ऊपर बातें हो रही हैं, है ना, कभी पॉलिटिक्स को लेकर बातें हो रही हैं, कभी अपने स्पोर्ट्स को लेकर बातें हो रही हैं। खुद की जिंदगी को लेकर कोई बात नहीं करेगा। असली मुद्दे की बात तो वही है कि हमें अपनी लाइफ में क्या क्या सुधार करना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। आप गली में देख लो, नुक्कड़ पे 4 औरतें खड़ी हैं तो अपने पड़ोसियों की बातें करती मिलेंगी, क्योंकि इसमें मजा आता है। बट असलियत क्या है, ये कुछ नहीं है, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है ये। आप अपने टाइम की कीमत को जानते ही नहीं हो। तो अगर आपको अपनी इज्जत करवानी है ना, तो ये गप्पे हाँकना बंद कर दीजिए। बात करनी है तो एक लिमिट में कीजिए। आप कभी देखिएगा कोई कोई इंसान बड़ा इंप्रेसिव होता है, मतलब उससे बात करने में भी हमें थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, क्योंकि उसने अपनी खुद की इमेज ऐसी बनाई हुई है। तो हमें ना भीड़ से हटकर कुछ अलग करना होगा, अपनी इमेज अलग बनानी होगी। तो ये जो आम लोग करते हैं ना, वो मत करिए। और क्या करेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरों की तारीफ करो भाई। क्या जाता है ना, कुछ लगता है क्या, पैसे लगते हैं किसी की तारीफ करने में? तो फिर कर दिया करो, अच्छा लगता है सामने वाले को। सामने वाले बंदे की तारीफ करो, मतलब उसका जो फेस है ना वो ब्लश कर उठता है, उसके अंदर से कितनी पॉजिटिविटी निकलती है। तो दूसरों की तारीफ किया करो, अच्छा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरों को रिस्पेक्ट दो। अगर आप खुद से चाह रहे हो कि आपकी इज्जत हो, हर कोई आपको सलाम करे, तो भाई सामने वाले को भी इज्जत दो। तो जब भी आप किसी से बात करें तो उसके साथ रिस्पेक्टफुली बात करें, उससे कभी भी ये फील ना हो कि आपने डिसरिस्पेक्ट की है। तो ये थी छोटी छोटी सी बातें, हमारी छोटी छोटी सी गलतियां, जिनको कि हम सुधार सकते हैं बड़ी ही आसानी से और इस समाज में अपनी इज्जत को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।